Today I am going to discuss about the next part of the Charter Act of 1833. The most important feature of the Charter Act of 1833. फर्स्ट पार्ट में मैंने कुछ चीज़ें फीचर इसके डिस्कस किए हैं. दिस इज़ द सेकंड पार्ट ऑफ द चार्टर एक्ट ऑफ 1833. द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज गिवन एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर फॉर द एंटायर ब्रिटिश इंडिया. अब जो गवर्नर जनरल इंडिया का था, इंडिया के थे, ठीक है, उनको बहुत ज़्यादा पावर मिल गई. किसके ऊपर? लेजिस्लेटिव पावर. किसके ऊपर? पूरा फॉर द एंटायर ब्रिटिश इंडिया. गेटिंग. सेकंड क्या हुआ? लॉज मेड अंडर द प्रीवियस एक्ट्स वर कॉल्ड एज रेगुलेशन. मतलब कि जो प्रीवियस एक्ट्स में जितने भी जो लॉज बने हैं, ठीक है, उनको कहा गया है रेगुलेशंस. वाइल द लॉज मेड अंडर दिस एक्ट वर कॉल्ड एज एक्ट्स. और जो भी लॉज इस एक्ट के अंदर बने, ठीक है, उनको कहा जाता है एक्ट्स. ठीक है, दिस थिंग्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. गेटिंग. उसके बाद क्या हुआ? इट हैंडेड द एक्टिविटीज़ ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी एज ए कमर्शियल बॉडीज़. अब इन्होंने क्या किया? जो भी एक्टिविटीज़ थी किसकी? ईस्ट इंडिया कंपनी एज ए कमर्शियल बॉडी, उसको ख़त्म कर दिया. ठीक है, और इस कमर्शियल बॉडी को बना दिया एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी. इट मीन दैट इट हैंडेड द एक्टिविटीज़ ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी एज ए कमर्शियल बॉडी विच बिकम्स ए प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी. जो कमर्शियल बॉडीज़ थी, ठीक है, जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो भी कमर्शियल एक्टिविटीज़ थी उसको ख़त्म कर दिया गया और इसको प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया गया. गेटिंग. इट प्रोवाइडेड दैट द कंपनी टेरिटरीज इन इंडिया वर हेल्ड बाई इट इन ट्रस्ट फॉर हिज मेजेस्टी हिज ईयर्स एंड सक्सेसर. अब यहाँ पे जो भी उन्होंने ये किया कि जो भी कंपनी टेरिटरीज़ है वो प्रोवाइड कर दी इंटरेस्ट पे, और जो भी उनके मेजेस्टी और उनके जो भी ईयर्स और सक्सेसर थे. ठीक है, तो आई थिंक्स आप लोगों को ये चीज़ें समझ आए होंगी. ठीक है, आई होप एवरीबॉडी क्लियर दिस इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द चार्टर एक्ट ऑफ 1833. तो इसमें क्या हुआ? द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वाज गिवन एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर्स for the entire British India. Laws made under the previous act were called as regulation, while the laws made under this act was called as act. It handled the activities of the East India Company as a commercial body, which became a purely administrative body at the particular moment of time. It provided that the company territories in India were held by it in trust for His Majesty, his heirs and successor. I hope, ठीक है, ऑल दिस इंपॉर्टेंट फीचर्स विल बी क्लियर टू एवरीबॉडी. ठीक है, इसका लास्ट पार्ट आएगा नेक्स्ट वीडियो में.